नमस्कार। जय मां शारदा। ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और आज मैं हाजिर हूं एक विशेष ग्रह की चर्चा को लेकर। 9 ग्रहों में एक ग्रह जिनका नाम सुनते ही भय का वातावरण हो जाता है। लोग भयाक्रांत होते हैं इनके नाम से। 9 ग्रहों में दंडाधिकारी कहे जाने वाले और 12 राशियों में कुंभ और मकर के स्वामी श्री शनिदेव के विषय में चर्चा करने के लिए आज मैं हाजिर हुआ हूं। तो आज सबसे पहले वार के स्वामी शनिदेव को प्रणाम करते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। शनिदेव, असल में शनिदेव हैं क्या? शनिदेव ग्रहों में दंडाधिकारी माने जाते हैं, न्याय के देवता कहे जाते हैं, कर्म अनुसार आपको फलों की प्राप्ति देते हैं। शनिदेव शरीर में जो हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट हैं, जो जोड़ हैं बॉडी के, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा, सूर्यदेव हड्डियों के कारक माने जाते हैं, लेकिन शनिदेव हड्डियों के बीच में जो जॉइंट हैं उसके कारक हैं। तो जब भी शनिदेव की स्थिति साढ़े साती या गोचर में ढैया कुछ भी होता है तो स्वास्थ्य संबंधी सबसे पहली जो समस्या होती है वो शरीर में जॉइंट्स की होती है। चाहे वो घुटनों के जॉइंट्स हों, कंधों के हों, उंगलियों के हों, कहीं के भी हों, कलाई के जॉइंट्स हों। तो शनिदेव क्या है? शनिदेव कुल साढ़े साती और ढैया मिलाकर अलग अलग प्रभाव देते हैं। ग्रहों में सबसे धीमी चाल चलने वाले शनिदेव 2.5 वर्ष में एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं। 2.5 वर्ष का उनका 30 अंशों का काल होता है। अलग अलग नक्षत्रों में भ्रमण करते हुए शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक भ्रमण करते हैं। अब सबसे पहले जानिए साढ़े साती क्या होती है। साढ़े साती का अर्थ होता है कि जो भी आपकी जन्म राशि है उससे एक घर पहले जब शनिदेव पहुंचते हैं वहां से साढ़े साती प्रारंभ होती है, फिर वो राशि के ऊपर आते हैं, यहाँ साढ़े साती का दूसरा ढैया होता है और फिर वो अंतिम यानी कि आपकी राशि से एक घर आगे जब पहुंचते हैं तो वो साढ़े साती का अंतिम भाग होता है। शनिदेव दंडाधिकारी हैं, कर्मों के अनुसार आपको फल प्रदान करते हैं। अभी वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कुल 5 राशियां ऐसी है जो शनिदेव के इस प्रभाव से प्रभावित हैं, मुख्य प्रभाव से। सबसे पहली राशि जो है वो है मकर, जिस पर शनिदेव का अंतिम ढैया चल रहा है, कुंभ जिस पर मध्य ढैया चल रहा है और मीन जिस पर पहले ढैये की शुरुआत है। वृश्चिक राशि पर 2.5 साल का एक ढैया चल रहा है, चौथे भाव से भ्रमण कर रहे हैं, और कर्क राशि पर भी 2.5 साल का एक ढैया चल रहा है क्योंकि 8वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अपनी सबसे पसंदीदा मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण जारी है। शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जिसमें से तीसरी दृष्टि बहुत कुछ शुभ मानी जाती है, 7वीं दृष्टि विघटनकारी है और 10वीं दृष्टि भी विघटनकारी है। शनिदेव की दृष्टियों में तीसरी दृष्टि बहुत हद तक शुभ है, लेकिन बाकी की 2 दृष्टियां जो हैं वो घातक मानी जाती है, विघटनकारी मानी जाती है। अब शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ एक बात समझ लीजिए कि काल चक्र की जो मुख्य कुंडली बनती है उसमें शनिदेव भाग्य और कर्म के कारक हैं। क्योंकि मुख्य कुंडली मेष लग्न से शुरू होती है तो मकर और कुंभ राशि जो है वो भाग्य और कर्म भाव के अंदर आती है। अब शनिदेव के जिनका साढ़े साती जिनको चल रही है उनको तो विशेष सावधानी की जरूरत रहती है। अब कैसी सावधानी? तो शनिदेव 30 वर्ष में एक बार एक राशि में आते हैं। यहां मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण भी बताना चाहूंगा कि कई लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक तथ्य क्या है ज्योतिष का, तो वो लोग जो वैज्ञानिक तथ्य की बात करते हैं वो एक चीज का प्रमाण देख सकते हैं कि कुछ समय पहले नासा ने एक थ्योरी दी थी सैटर्न, शनिदेव, शनि ग्रह के बारे में, या जैसा उनका कहना है शनि पिंड के बारे में। उन्होंने कहा कि शनि का पिंड या पिंड जो है, शनि का जो कक्ष है जहां से वो चलना शुरू करते हैं, 30 वर्ष में पूरा एक सर्कल पूरा करके वापस वहीं पहुंच जाते हैं। ये नासा की थ्योरी है, अभी कुछ 4-5 साल पहले आई है। अब अगर आप देखें, उन्होंने कहा 30 वर्षों में पूरे ब्रह्मांड में घूमकर वापस उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने चलना शुरू किया। अब यहां पर हमारा मैथोलॉजिकल, आध्यात्मिक या कहें ज्योतिषीय तथ्य देखिए। एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, 12 राशियां हैं, आप जोड़कर देख लीजिए कितना होता है। एक राशि में 2.5 वर्ष,
कि 30 वर्ष में ये भ्रमण करते हैं। आज ये थ्योरी नासा भी प्रूव कर चुका है। ये 4-5 साल पहले की थ्योरी है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने वर्षों पहले इस बारे में जानकारी दे दी थी। अब देखिए यहाँ पे शनिदेव के प्रभाव क्या होते हैं। तो साढ़े साती का पहला ढैया जिन लोगों को है, उनके लिए स्थान परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में रुकावट और स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। वहीं कुछ मामलों में यहाँ पर शनिदेव फायदेमंद भी होते हैं, जैसे कोर्ट केस में विजय कराने के लिए। शत्रुहंता योग इस समय पे बना होता है। वाणी इस समय पे खराब होती है, धन अटकता है। अगर आप लेन देन कोई बड़ा लेन देन करते हैं तो धन अटक जाता है। दूसरे भाग में विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। दाम्पत्य सुख में परेशानी आती है। कोर्ट कचहरी कानूनी मामलों में आप फंस सकते हैं। और अंतिम ढैया में जो भी प्रभाव है वो उस प्रभाव का निराकरण, कंक्लूजन जो है, जो भी दंड आपको मिलना है वहां तक स्थितियां पहुंच जाती है। तो शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कार्य क्षेत्र अच्छे हैं, अगर आप झूठ, प्रपंच, इन चीज़ों से बचे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ 2 बातें मैं अवश्य कहना चाहूँगा। एक तो शराब, मदिरा का सेवन करने वाले लोग, और दूसरा मांसाहार करने वाले लोग, और तीसरा व्यभिचार करने वाले लोग। इन 3 लोगों को सर्वाधिक दंडित करते हैं शनिदेव। इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। देखिए, शनिदेव जब खराब चलते हैं या उनकी साढ़े साती या ढैया चलती है तो मुख्य रूप से कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ये निश्चित तौर पे सत्य बात है कि हनुमान जी की जितनी आप सेवा उपासना करेंगे, क्योंकि हनुमान जी द्वारा शनिदेव को और शनिदेव द्वारा हनुमान जी को एक वरदान प्राप्त है कि जो भी हनुमान जी की सेवा करता है उसको शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ साथ में एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो दंडा अधिकारी का पद है शनिदेव को, ये दिलवाया था भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव को। इसलिए श्री कृष्ण की अगर आप सेवा करते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, कृष्ण जी की आराधना करते हैं, कृष्ण जी का नाम जपते हैं, तब भी शनिदेव का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो ये थे शनिदेव के कुछ प्रभाव। अब उपायों के बारे में बताता हूं। सबसे पहला उपाय तो यह है कि आप अपने कर्म को ठीक रखिए। देखिए, वैधानिक उपाय मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली शुरुआत होती है उन उपायों से जो उपाय कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला उपाय ये है कि अगर आप किसी ऐसे पद, किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जहां आप लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। देखिए, दान का महत्व इतना नहीं है शनिदेव के प्रभाव में जितना कर्म का महत्व है। अगर आपसे कोई मदद मांगता है तो आप रुपए पैसे से उसकी मदद करने के बजाय, अगर कोई युवा है आप उसको रोजगार दिलवा सकते हैं, तो ये शनिदेव के सबसे बड़े उपाय के तौर पर जाना जाता है कि आप उसके दैनिक जीवन में रोजगार की व्यवस्था अगर आप कर दें, आप कैपेबल हैं ये करने के लिए, तो ये शनिदेव का सबसे बड़ा उपाय। दूसरा, कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ उपाय, किसी भी धर्म क्षेत्र या मंदिर के आसपास अगर आप जल की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, तो ये भी शनिदेव का एक उपाय के तौर पर ही देखा जाता है। कर्म को अगर आप ठीक रखेंगे तो कोई समस्या शनिदेव नहीं देते हैं। अब वैधानिक उपाय के तौर पर अगर देखें तो सबसे पहला एक दशरथ कृत शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, अवेलेबल है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां भी मिल जाएगा। इसकी पुस्तक भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर हर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं तो इससे बहुत लाभ आपको मिल सकता है। शनिदेव की प्रकोप से आप बच सकते हैं। अब दूसरा उपाय उसमें देखते हैं। तो दूसरा उपाय क्या है? ये एक छाया दान का उपाय है। इसमें क्या करना है? एक कांसे की प्लेट आपको लेनी है। कांसे की प्लेट अगर घर में अवेलेबल है तो ठीक है, वरना आप मार्केट से ला सकते हैं। एक कांसे की प्लेट लीजिए शनिवार के दिन सुबह, और एक हलवा बनाइए। आटा, घी और शक्कर, बिल्कुल डेकोरेटेड हलवा नहीं बनाना है, बिल्कुल सिंपल और साधारण, ठीक है। और वो जो हलवा आप बनाएंगे वो सिर्फ इसी उपयोग के लिए रहेगा, उसमें से कोई भी घर के अंदर आप उपयोग नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा हलवा बनाना है, आटा, घी और शक्कर मिलाकर, उसको रखना है कांसे की प्लेट के अंदर, और हलवे के बीचों बीच एक गेप बनाइए। हाथ से या चम्मच से एक गेप बनाइए। उस गेप के अंदर भरिए सरसों का तेल, और उस सरसों के तेल में अपनी परछाई, मतलब कि अपना चेहरा, या कहूँ मैं कि दाहिनी आँख, आप उसमें देख लीजिए, और ये पूरी प्लेट सहित ये हलवा ले जा करके शनि मंदिर में अर्पण कर दीजिए। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है शनिदेव का। जिस समय साढ़े साती या ढैया चल रही हो उस समय शनिवार के दिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तेल, इन सब की खरीदी बंद कर दीजिए।
ठीक है, शनिदेव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनका एक उपाय और है। ये उपाय मुख्य रूप से ये है कि हर शनिवार को संध्या समय पे अगर आप पीपल वृक्ष के नीचे जा कर के एक सरसों के तेल का दिया लगाते हैं तो उससे बहुत लाभ होता है, शनिदेव के प्रकोप से आप बचे रहते हैं। एक अंतिम उपाय और बताना चाहूँगा कि एक काजल की डिब्बी ले लीजिए, उसको खोल करके और अपने सर पर से 11 बार उतारिए और उसको ले जा करके किसी सुनसान निर्जन स्थान पर गाड़ दीजिए। यह भी शनिदेव के एक उपाय के तौर पर देखा जाता है। देखिए यहाँ पर ये सारे जो उपाय हैं ये वैधानिक उपाय हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जैसे शुरुआत में मैंने कहा शनिदेव कर्म के देवता हैं और दंडाधिकारी हैं। तो कर्म अगर आप श्रेष्ठ करेंगे इन सारे उपायों के साथ में आपको अपने कर्मों का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं और मदिरा पान कर रहे हैं, मांसाहार का भक्षण कर रहे हैं, व्याभिचार कर रहे हैं, तो इन उपायों का कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि शनिदेव कोई ऐसा दंड आपको दे देंगे जिसकी भरपाई आप पूरी 7.5 में या उसके बाद भी नहीं कर पाएंगे। तो शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें यकीन है कि हमारा कर्म ठीक है, हमारा कर्म श्रेष्ठ है, तो शनिदेव परेशानी नहीं देते, बल्कि जिन लोगों को के कर्म श्रेष्ठ हैं 7.5 में वो उत्थान की ओर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा रोडपति करोड़पति हो जाता है 7.5 के दौरान। तो ये थे मुख्य प्रभाव शनिदेव के और उनके उपाय। अगले वीडियो में मैं फिर हाजिर होता हूं एक नए उपाय और एक नई ग्रह की चर्चा के साथ में। जय मां शारदा। देखिए एक बात यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी राशिफल ग्रह ट्रांजिट के हिसाब से या ग्रह राशि परिवर्तन के हिसाब से बताया जाता है वो कोई अंतिम विश्लेषण नहीं है। अगर किसी विशेष प्रायोजन, किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ राशिफल या ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता।